राज्यों के विकास के लिए 75,000 करोड़ आवंटित करना और 1,000 करोड़ का रुपए का ऋण बिना ब्याज के देना राज्यों को बिहार के भी विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। देश में भ्रष्टाचार पर भी अंकुश लग रहा है। पारदर्शिता से जनता के हित में किए जा रहे कार्यों का जमीन पर उतर रहा है और आने वाला दिन में विकसित भारत का आपका जो संकल्प है, यह बजट एक ताकत प्रदान करेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं एक न्यूज 24 और मैं हूं स्वाति आपके साथ। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा आज संसद में अंतरिम बजट पेश किया गया और साथ ही वित्त मंत्री ने कहा है कि सरकार का फोकस युवा, महिला, किसान और गरीबों पर है। इन चारों को प्राथमिकता में सबसे ऊपर रखा गया। वहीं संसद में वित्त मंत्री द्वारा अंतिम बजट पेश किए जाने पर बिहार के नवनियुक्त उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा का भी बयान सामने आया है। खबर को विस्तार से जानेंगे, उससे पहले आप इस रिपोर्ट में देखिए कि बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने इस पर क्या कुछ कहा है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत के वित्त मंत्री जी ने जो अंतरिम बजट पेश किए हैं, जिस पर न टैक्स बढ़ाना, लोगों को राहत देना, सरकार का चहुमुखी विकास पर फोकस, गांव के विकास पर जोर और सोशल जस्टिस सरकार की प्राथमिकता साफ झलका रही है। सबका साथ सबका विकास का राज्यों के विकास के लिए 75,000 करोड़ आवंटित करना और 1,000 करोड़ का रुपए का ऋण बिना ब्याज के देना राज्यों को बिहार के भी विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। आज सरकार का हर योजनाओं को जमीन पर उतारना, इस दशक के अंदर सबका साथ सबका विकास, हर वर्ग के लोगों के विकास के प्रति इनकी सजगता, इनकी सबलता और इनका संकल्प सिद्धि तक पहुंच रहा है। मैं इसके लिए हृदय से अपने वित्त मंत्री और देश के प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देते हैं, आभार व्यक्त करते हैं कि आपके नेतृत्व में देश में भ्रष्टाचार पर भी अंकुश लग रहा है। पारदर्शिता से जनता के हित में किए जा रहे कार्यों का जमीन पर उतर रहा है और लोगों को लाभ दिखाई पड़ रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर से लेके मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में भी पूरी तरह से विकास झलक रही है और आने वाला दिन में विकसित भारत का आपका जो संकल्प है, यह बजट एक ताकत प्रदान करेगा। बहुत बहुत फिर से धन्यवाद और आपका आभार। साथ ही बता दें कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण संसद में अंतरिम बजट पेश किया। उन्होंने कहा कि सरकार का फोकस युवा, किसान, महिला और गरीबों पर है। ये चारों प्राथमिकता में सबसे ऊपर है। लोकसभा चुनाव से पहले ये अंतरिम बजट था। वित्त मंत्री ने परंपरा का हवाला देते हुए टैक्स से जुड़ा कोई ऐलान करने से परहेज किया। इनकम टैक्स समेत किसी भी तरह के डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स का उनके स्लैब में किसी भी तरह का कोई बदलाव नहीं किया गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बृहस्पतिवार को यानी कि आज कहा कि सरकार पात्र मध्यम वर्ग को अपना घर खरीदने या बनाने के लिए एक आवासीय योजना शुरू करेगी। सीतारमण ने चुनाव से पहले अंतरिम बजट पेश करते हुए कहा कि सरकार आर्थिक दृष्टिकोण भी अपनाएगी जो सतत विकास की सुविधा प्रदान करे और उत्पादकता में सुधार लाए। उन्होंने बजट पेश करते हुए 1 करोड़ मकानों में प्रति माह 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली सुनिश्चित करने को रूफटॉप सोलराइजेशन का भी उल्लेख किया, जिससे सालाना 15 से 18,000 रुपए की घरेलू बचत होगी। वित्त मंत्री ने आगे कहा कि सरकार मौजूदा अस्पताल बुनियादी ढांचे का इस्तेमाल करके और अधिक मेडिकल कॉलेज स्थापित करेगी। उन्होंने कहा कि पूर्वी क्षेत्र और वहां के लोगों के विकास पर सबसे ज्यादा ध्यान दिया जाएगा। तो आपने सुना बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा को, जिन्होंने आज संसद में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा अंतरिम बजट पेश किए जाने पर केंद्र सरकार की जमकर तारीफ की और साथ ही उन्होंने कहा कि आज जो संसद में बजट पेश किया गया है ये गरीबों के हित में है और ये बजट काफी उपयोगी भी साबित होगा। फिलहाल इस वक्त की खबर में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल एक न्यूज 24 को सब्सक्राइब कर ले। यदि आप हमें फेसबुक पर देख पा रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें और ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।